हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तराखंड पुलिस सिपाही में जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उत्तर हैं उनका संकलन। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। बाकी आपकी चाहे फर्स्ट गार्ड की भर्ती हो या पटवारी की भर्ती हो या समीक्षा अधिकारी की भर्ती हो, सब परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वन लाइनर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो आभूषण सिर पर धारण किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिरमौर कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है सिरमौर संबंधित है तो आप कहेंगे वो है आभूषण से जो सिर पर धारण किया जाता है। नेक्स्ट है गुंठी क्या है? तो गुंठी क्या है? गुंठी उत्तराखंड में हाथ में पहनने वाला आभूषण है। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में गुंठी क्या है, तो आप कहेंगे आभूषण जो हाथों में पहना जाता है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाथों में कौन सा आभूषण पहना जाता है उत्तराखंड में, तो आप बताएंगे गुंठी। बाकी ऐसा भी पूछ सकता है कि गुंठी कहाँ पहना जाता है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे नाक में, सिर पे, कान में या हाथ में। तो आपको हाथ में टिक करना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का क्षेत्रफल के अनुसार देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना है कौन सा स्थान है, तो वो स्थान है 18वां। नेक्स्ट है कत्यूर घाटी के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है, तो कत्यूर घाटी के नाम से बैजनाथ जाना जाता है। नेक्स्ट है हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो आपको बताना है किसने की, तो वो की है श्रीदेव सुमन ने। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन, श्रीदेव सुमन। विजय बहुगुणा उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे, तो 7वें। अब आपको मुझे बताना है, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पुष्कर सिंह धामी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट है अटरिया मेला किस स्थान पर लगता है, तो अटरिया मेला लगता है आपका रुद्रपुर में। बाकी जो चेती मेला है वो लगता है काशीपुर में, तो इसमें ध्यान रखना है। अटरिया मेला रुद्रपुर में लगता है और जो चेती मेला लगता है वो रुद्रपुर में लगता है, और ये नवरात्रि के टाइम में लगता है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला और कब मिला, तो हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को मिला 1968 में। नेक्स्ट है सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो उनको मिला था चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो वो मिला है सुमित्रानंद पंत को। नेक्स्ट है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको बताना है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वह 53,483 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का क्या नाम है, तो आपको बताना है उत्तराखंड की वो एकमात्र विभूति कौन कौन है जिसको भारत रत्न मिला, तो वो है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं आपके नित्यानंद स्वामी। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि जो उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके नरेंद्र तिवारी। और अगर सिंपल पूछे उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री तो वो है नित्यानंद स्वामी। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। चमोली में है फूलों की घाटी। नेक्स्ट है कंडाली नामक उत्सव किस जनजाति के लोगों में मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो कंडाली उत्सव है वो राजी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जिसे हम वनरावत भी कहते हैं। नेक्स्ट है पोर्णा नृत्य किस जनजाति के लोग करते हैं और किस अवसर पर करते हैं, तो पोर्णा जो नृत्य है वो विवाह के अवसर में भोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो पोर्णा नृत्य हमेशा याद रखना है। पोर्णा नृत्य किससे संबंधित है, भोटिया जनजाति से संबंधित है, जो विवाह के अवसर में किया जाता है। नेक्स्ट है हनोल किस मुख्य तीर्थ स्थल है, तो हनोल किसका मुख्य तीर्थ स्थल है, तो जौनसारी। जौनसार भाबर का जो क्षेत्र है वहाँ पर हनोल मंदिर स्थित है, और जो हनोल है वो जो हमारी जौनसारी है जनजाति उसका मुख्य तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट है जाड़ क्या है, तो जाड़ क्या है? जाड़ वैसे तो एक भोटिया की जनजाति भी है। बाकी अगर यहाँ जो जाड़ है वो भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित शराब है, तो भोटिया जनजाति द्वारा निर्मित शराब को क्या कहा जाता है, तो भोटिया जनजाति द्वारा जो निर्मित शराब है उसे जाड़ कहा जाता है। नेक्स्ट है थारू लोग अधिकतर किस जिले में है, तो आपको बताना है थारू लोग अधिकतर किस जिले में है, तो थारू लोग अधिकतर उधम सिंह नगर जिले में है। नेक्स्ट है किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ हैं, तो अनुसूचित जनजातियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, उधम सिंह नगर में। तो फ्रेंड, आपको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है क्या लिखा है। जो उसमें लिखा है अनुसूचित जनजातियाँ, तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, वो है उधम सिंह नगर में। यहाँ सबसे ज़्यादा थारू और बुक्सा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट किस जिले में सबसे कम जनजातियाँ हैं, तो सबसे कम जो जनजातियाँ हैं एसटी वो हैं आपके रुद्रप्रयाग। तो उसके जिले में सबसे कम जनजातियाँ हैं वो है रुद्रप्रयाग। नेक्स्ट है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल कौन सा है, तो आपको बताना है कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल वो है भीमताल। नेक्स्ट है गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है, तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन है, श्रेष्ठ ताल। तो ये देखिए दो कंफ्यूजन आपकी ही दूर हो जाएगी। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल भीमताल और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल श्रेष्ठ ताल। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन है, सुरजीत सिंह बरनाला। तो आपको अब हमें यहाँ बताना है कि वर्तमान में उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जनपद में है, तो केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है। अगर बद्रीनाथ मंदिर पूछे तो वो है चमोली में। नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी है, जहाँ से आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है। नेक्स्ट है उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, वो है आपकी नैनीताल, जहाँ एसडीएम इन सब का प्रशिक्षण होता है। बाकी आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी है और उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है। नेक्स्ट है काशीपुर का पुराना नाम क्या है, काशीपुर का पुराना नाम है गोविसाण। नेक्स्ट है बुग्याल किसे कहते हैं, बर्फ पिघलने के बाद पहाड़ी डालों पर उगे घास के मैदान को हम बेसिकली बुग्याल कहते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है, तो आपको पता होना चाहिए राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्मकमल। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग किस जिले में स्थित है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग कहाँ है, ये है आपका हरिद्वार। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ये है देहरादून, बट ये देहरादून नहीं है, ये हरिद्वार में है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय किस जनपद में है, तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय आपका नैनीताल जनपद में है। पहाड़ों की रानी किस हिल स्टेशन को कहते हैं, पहाड़ों की रानी मसूरी को कहते हैं। नेक्स्ट है, इसको छोड़िए,
नेक्स्ट है रूपकुंड कहाँ स्थित है? रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में गढ़केसरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा गढ़केसरी है वो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहा जाता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन सी है? तो उत्तराखंड की जो प्रथम महिला राज्यपाल है वो मार्गरेट अल्वा है। तो अभी आपको वर्तमान में बताना है कि वर्तमान के राज्यपाल का क्या नाम है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपको बताना है उत्तराखंड के प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम प्रकाश पंत हैं। नेक्स्ट उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो हैं एनडी तिवारी। तो आइए देखते हैं। व्यास गुफा बद्रीनाथ चमोली में है। भीम गुफा केदारनाथ में है। शंकर गुफा टिहरी में है देवप्रयाग के पास। भरत गुफा लांगूस के पार है। तो आइए इसमें से जो इंपॉर्टेंट वो 3 हैं, जैसे व्यास गुफा, बद्रीनाथ, भीम गुफा केदारनाथ और शंकर गुफा टिहरी। उसके बाद नेक्स्ट भरत गुफा है लंगासू के पास। बाकी जो लंगासू में आपकी एक हनुमान गुफा भी है, देखिए लंगासू के पार। ब्रह्म गुफा कहाँ है? ब्रह्म गुफा केदारनाथ में स्थित है। गणेश गुफा कहाँ है? गणेश गुफा बद्रीनाथ में स्थित है। गणेश गुफा कहाँ है? गणेश गुफा चमोली बद्रीनाथ में है। उसके बाद आपकी ब्रह्म गुफा पूछेगा तो वो केदारनाथ में है। बाकी जो वशिष्ठ गुफा है उत्तरकाशी। तो इसमें फ्रेंड कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और देख लीजिए। व्यास गुफा बद्रीनाथ, भीम गुफा केदारनाथ, शंकर गुफा देवप्रयाग, टिहरी, भरत गुफा लंगासू के पार, वशिष्ठ गुफा उत्तरकाशी, गणेश गुफा बद्रीनाथ, ब्रह्म गुफा केदारनाथ, हनुमान गुफा लंगासू। नेक्स्ट है उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष का क्या नाम है? तो आपको उत्तराखंड की प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष का नाम बताना है, वो है विजया बर्तवाल। नेक्स्ट है उत्तराखंड का लोक पर्व पूर्व संक्रांति कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का जो पूर्व संक्रांति है वो चैत्र मास के प्रथम दिवस में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज इन इंडिया के लेखक कौन है? वो है जॉ फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट है उत्तराखंड में किसे अंतिम राजा माना जाता है? तो जो उत्तराखंड का अंतिम राजा है जिसने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में शासन किया वो है प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट है उत्तराखंड में इस वर्ष गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है हेमा मालिनी। नेक्स्ट है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? वो है श्रीनगर। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है, इसका आंसर है श्रीनगर। नेक्स्ट है जिम कार्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है कालाडूंगी रामनगर। नेक्स्ट है बंदरपूछ ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो बंदरपूछ ग्लेशियर गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट है भविष्य बद्री में किस आराध्य देव की प्रतिमा है? तो भविष्य बद्री या बद्रीनाथ में किसकी पूजा की जाती है? तो विष्णु जी की जाती है। नेक्स्ट है बाल मिठाई किस शहर के लिए प्रसिद्ध है? तो आप पता होना चाहिए जो बाल मिठाई है वो अल्मोड़ा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है? तो आपको बताना है जो टिंचरी माई है का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है ठगुली देवी दीपा। तो नेक्स्ट उत्तराखंड के किस जनपद में सर्दी राष्ट्रीय उद्यान वो अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क है? तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो है चमोली। नेक्स्ट है उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख कहाँ मिला है? तो अशोक का शिलालेख हमें कहाँ मिला है? तो वो है कालसी देहरादून में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टनकपुर का पुराना नाम क्या है? तो आपको टनकपुर का पुराना नाम बताना है, वो है काष्ठीगंज। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1988 1988। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ अंश उत्तराखंड के किस स्थान में प्रवास के दौरान लिखे? तो आपको बताना है किस स्थान पर प्रवास के दौरान लिखे रविन्द्रनाथ टैगोर ने? तो वो है कोसानी अल्मोड़ा, जो कोसानी अब अल्मोड़ा में ना होके बागेश्वर में है। देखिए फूलों की घाटी में बहने वाली नदी का नाम तो बताना है। तो फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में बहती है पुष्पावती नदी। अब आपको बताना है कि फूलों की घाटी कहाँ है? तो फूलों की घाटी चमोली है और वहाँ पुष्पावती नदी बहती है। नेक्स्ट है कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? कुमाऊं का जो चाणक्य है वो हर्षदेव जोशी को कहा जाता है। नेक्स्ट है गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? तो आपको बताना है गढ़वाल में गोरखा शासन कब से कब तक रहा? तो वो रहा 1804 से 1815 तक। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की? तो उत्तराखंड राज्य की जो घोषणा है किस प्रधानमंत्री ने की? वो की एच डी देवगौड़ा ने। नेक्स्ट है टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो आपको बताना है जो टिहरी राज्य है उसका भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो 1949। इससे पहले वहाँ पवार राजवंश का शासनकाल था। नेक्स्ट है उत्तराखंड का राजकीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का जो राजकीय डिजाइन केंद्र है वो काशीपुर में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता 1947 तक ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत कितने जिले सम्मिलित थे, कितने क्षेत्र सम्मिलित थे? तो आपको बताना है तो 3 क्षेत्र सम्मिलित थे ब्रिटिश गढ़वाल के अंतर्गत, एक पौड़ी, एक चमोली, एक रुद्रप्रयाग। 3 थे पौड़ी, चमोली एंड रुद्रप्रयाग। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं पीसीआर या आरसीपी, जैसा आप चाहें, जैसा आपको अच्छा लगे। तो नेक्स्ट है कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में हुई। उत्तराखंड पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन है? तो उत्तराखंड पर जो शासन करने वाला प्रथम राजवंश है वो कुनिंद राजवंश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक कौन है? तो अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक एच जी वाल्टन है। तो अल्मोड़ा गजेटियर के जो लेखक पूछा जाए तो एच जी वाल्टन पर टिक करना है। नेक्स्ट है नंदा राज्य यात्रा कितने वर्षों के बाद आयोजित की जाती है? तो नंदा राज्य यात्रा हर 12 वर्षों के बाद आयोजित की जाती है। अब आपको मुझे बताना है कि कुंभ मेला कितने वर्षों बाद आयोजित किया जाता है। इसमें आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा है आपसे। उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है? तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर तंगुनाथ मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है तंगुनाथ मंदिर कहाँ है? तो तंगुनाथ मंदिर आपके गढ़वाल क्षेत्र के रुद्रप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट है वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले लगा था। तो नंदा देवी का सबसे पहले मेला अल्मोड़ा में लगा था। तो फ्रेंड्स आइए आगे चलते हैं। ये थोड़ा मिसप्रिंट है तो इसको देखते हैं। मेगा आग किस भाषा की फिल्म है? मेगा आग कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। दिलेन हिमालय हाईवे किन स्थानों को जोड़ता है? दिलेन हिमालय हाईवे है वो त्यूनी व लोहाघाट को
जोड़ता है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, तो उत्तराखंड की सीमा के अंतर्गत NH-58, NH-72 और NH-74 आते हैं। कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों के विनाश को रोकने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो था आपका रैमजे, जिसे कुमाऊं का राम भी कहा जाता है। कमिश्नर ऑफ हिल्स रैमजे। कमिश्नर ऑफ हिल्स के रूप में जंगलों का विनाश रोकने वाला व्यक्ति कौन था, रेमजे था। वाडिया संस्था उत्तराखंड में किस क्षेत्र में शोध करता है, भूगर्भिक सर्वेक्षण। वाडिया संस्था किससे संबंधित है, भूगर्भिक सर्वेक्षण। तो जो नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था कहाँ स्थित है, तो ये कोसी कटारमल में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्था कहाँ है, कोसी कटारमल में स्थित है। नेक्स्ट है नंदा देवी जी मंडल रिजर्व किन जनपदों में फैला हुआ है, तो वो 3 क्षेत्रों में फैला हुआ है, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। इसमें से जो 2 क्षेत्र हैं, इसमें से एक क्षेत्र आपके गढ़वाल का है चमोली, और 2 हैं कुमाऊं के, पिथौरागढ़ एंड अल्मोड़ा। तो आप इसमें वही है PSC CAP जैसा भी आपको सही लगे उस प्रकार याद करें इसे। नंदा देवी जी मंडल रिजर्व की स्थापना 1988 में हुई थी, अभी हम इसे पहले पढ़ चुके हैं। हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया, हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण अशोक ने करवाया। नेक्स्ट है पर्यावरण मित्र योजना उत्तराखंड के किस नगर से आरंभ हुई, तो आपको बताना है पर्यावरण मित्र योजना उत्तराखंड के किस नगर से आरंभ हुई है, तो वह श्रीनगर गढ़वाल। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र की ओर से राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 2009 में UN संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था। अब हम कुछ देख लेते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सबसे पहले आता है सबसे ऊंचा पर्वत है उत्तराखंड का ऊंचा पर्वत शिखर, वो है नंदा देवी। तो इसकी ऊंचाई भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसमें है 7817। नेक्स्ट है कामेट 7756। नेक्स्ट पंचाचूली देखते हैं 59 6904। नेक्स्ट है केदारनाथ 5945। तो देखिए नंदा देवी 7870 मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेक्स्ट कामेट है 7756। नेक्स्ट है पंचाचूली 59 6904 6904। नेक्स्ट है केदारनाथ 6945। नेक्स्ट है पुष्पावती नदी किस घाटी में बहती है, तो पुष्पावती जो नदी है फूलों की घाटी में बहती है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आगे की वीडियो बनाई जाए तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।